स्माइलिंग सर। माय इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते सर। के स्माइल इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा आज स्माइली मुझे नहीं। लेट हो गया है ना। बाकी सारे कुछ ना कुछ तो वर्क होता है, रहता है ना। बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हमारी चल रही है। स्माइल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है। स्माइल हीलिंग है ना। तो बहुत सारी प्रोग्राम्स, क्योंकि आज समाज व्यवस्था को किसकी जरूरत है, कहाँ पे समाज अटका हुआ दिखा दे रहा है हमें। एक है उपचार, चिकित्सा, हीलिंग पे, बीमारियों से परेशान है ना समाज के लोग। दूसरा, कहीं ना कहीं पे एजुकेशन सिस्टम ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे। एजुकेशन सिस्टम में क्या गायब है, कोई बता सकता है? देर इज अ ट्रायोर्जिन। बाद में पढ़ाऊंगा इसको मैं, बस बीच में टॉपिक निकालता हूँ। वहां पे लिख के रखिए, 4 क्वेश्चन होते हैं। सुना है आपने आईक्यू? सुना है आईक्यू शब्द? आईक्यू, हम्म। आईक्यू सुना है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन या क्वेश्चन कहते हैं उसको। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सबके पास है ना अभी। सब लोग होशियार है ना। बुद्धिमत्ता अच्छी है सबकी। बट क्या गायब है? बाकी 3 क्वेश्चन। वहां पे 4 चीजें होती है, वहां पे लिख के रखो। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल, यस। बीच बीच में मैं ये भी थोड़ा सा पढ़ाता हूँ तो आपको, है ना। ट्रायोर्जिन, हाथ में लिखेंगे ना ट्रायोर्जिन, एग्जाम्पल। इसको मैं पढ़ाता हूँ आज थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा लगेगा। बॉडी तो पढ़ रहे हैं, बट बीच बीच में हमारी पर्सनालिटी, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रायोर्जिन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्पेलिंग पेंसिल क्या होती होता है? है तो। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? कौन बताएगा क्वेश्चन प्रश्न। मतलब? प्रश्न। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन। आईक्यू, इंटेलिजेंट। क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? QUINTION। कंपैरिजन करे सबके साथ तो क्वेश्चन आप कहाँ ठहरते हैं? एक मिनट मैं लिखता हूँ। आईक्यू, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट। QUOTIENT। क्यू यू ओ टी आई ई एन टी। इसका, इसका ये क्या है? Standardized score that measures your cognitive क्वेश्चन। ability, such as reasoning, logic, and problem solving. क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है?
a number which is the result when one number is divided by another. into एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या क्या भागफल. गणितामध्ये भागाकार म्हणजे काय? ओके. भागफल. क्वेश्चन मीन्स है ना, क्वेश्चन मतलब डिवाइड करो. डिवाइड करना. In mathematics, a quotient is the result obtained by dividing one number by Division. another. Okay. Dividend, divisor, quotient, the final answer of outcome of the division. इसका मतलब क्या है? फाइनल आउटपुट ऑफ डिवीजन, मतलब भागफल. ओके, भागफल कहते हैं उसको. बट आईक्यू मतलब क्या होगा फिर? मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिटेल समझ रहा हूँ मैं. Intelligent quotient is a standardized score divided from test designed to measure cognitive abilities like reasoning, logic, and problem solving. It compares an individual's performance to their peer group with the baseline average of 100. Modern IQ tests such as बहुत सारे IQ टेस्ट है. मतलब आप ये कह सकते कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज द भागफल. मतलब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, बुद्धिमत्ता कितनी है, मतलब एक प्रमाण कह सकते हैं आप. प्रमाण, स्कोर कह सकते हैं, है ना, क्वेश्चन. वैसे 4 क्वेश्चन है. कितने 4 क्वेश्चन है? यस प्लीज. कितने अकॉर्डिंग टू ट्रायोर्जिन? 4 क्वेश्चन. इसको हम कहते हैं भागफल. ओके. क्वेश्चन, ट्रायोर्जिन ऑफ क्वेश्चन. इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक लिखते हैं यहाँ पे. आपको ये मुद्रा के लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ. दिस इज विच फोर्स? अब बताओ मुझे, विच फोर्स? न्यूटन. न्यूटो. 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 प्रो नहीं है, न्यूटो. दिस इज विच फोर्स? हेट्रो. 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 ओके. एच ई. दिस इज विच फोर्स? ओम. होमोफोर्स. होमो फोर्स. देन दिस इज विच फोर्स? कनेक्टिंग न्यूट्रो. कनेक्टिंग. कनेक्टिंग न्यूट्रो. यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं. एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन. स्पिरिचुअल मतलब, स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब क्या? न्यूटो इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन. होमो इज IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. हेट्रो इज इमोशनल क्वेश्चन. आप बोलते हैं ना, आजकल की पीढ़ी क्या है, इमोशनल है या नहीं है?
यस प्लीज, क्या बोलते हैं आप? आजकल की पीढ़ी क्या है, इमोशनल ज्यादा है या इंटेलिजेंट ज्यादा है? यस प्लीज, है या गायब हो गए सब लोग? Emotional. यहाँ पे तो बोलो, यहाँ पे तो बोल सकते, बाकी बॉडी नहीं समझ में आती, ये तो हमें पता चलता है। न्यूट्रो क्या है? मोरल क्वेश्चन। क्या है? मोरल क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 4 चार। क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है? प्रमाण कह सकते हैं उसको, भागफल मतलब किसी भी चीज को डिवाइड करने के बाद जो एक है ना, सिंपल आईक्यू हमें मालूम है, आईक्यू टेस्ट होती है ना। आईक्यू, आप बच्चों के आईक्यू टेस्ट करते हैं नहीं करते? करते हैं ना आजकल। फीस कितनी चल रही है मालूम है आईक्यू की टेस्ट की? एक XYZ अमाउंट ली जाती है, या आपका काउंसलर या कोई है ना जो आईक्यू टेस्ट किए जाते हैं। सबसे आईक्यू किसकी ज्यादा है? ह्यूमन की है और या एनिमल्स की? ह्यूमन में भी इंटेलिजेंट है। मोरल क्वेश्चन, मोरल को बाद में आता हूं मैं। इमोशनल क्वेश्चन है या नहीं है? ये चारों क्वेश्चन, चारों चीजें हमारे जीवन में है, हमारे साथ है या नहीं है? है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? किसके हो सकते हैं? ह्यूमन। माइंड के, बॉडी के, सोल के या लाइफ के? किसके हो सकते हैं? एनर्जी के हो लाइफ। सकते हैं? माइंड के? लाइफ। लाइफ। ये सब माइंड के फैक्टर्स है। माइंड। माइंड। ओके। ओके, माइंड को मैंने बड़ा कर दिया। माइंड में ही कितना? 4। इमोशनल मतलब वहां पे लिख के रही, भावनिकता। इमोशन, भावनिकता। भावनाएं आज अभी भावनाएं लोगों के पास है या नहीं है? इमोशनल, या आगे जैसे जैसे आगे की जनरेशन आती जा रही है वैसे इमोशंस थोड़ा सा कम दिखने लगे हैं आपको? क्या लगता है आपको? आपके बच्चों का आपके प्रति इमोशनल वैल्यू कितना है? यस प्लीज बोलिए, मेरा आवाज आ रहा है सबको? अरे सर, हाँ। इमोशनल, इमोशन मतलब क्या? भावनिकता। भावनाएं। भावनाएं भावनिक है या नहीं है आपके? आप आने वाली, आपके बच्चे नहीं कहूंगा, आने वाली पीढ़ी भावनिकता के लेवल पे ज्यादा है या कम है, मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या लगता है? भावुक ज्यादा है। कम है। देख, हम आप, लोग चलो मैं नहीं झेल कंपैरिजन, सकते। मैं कंपैरिजन इमोशंस झेल नहीं सकते हैं। नहीं, वो झेलना नहीं हो अलग सी बात है, इमोशनल है या नहीं प्रैक्टिकल। है? प्रैक्टिकल ज्यादा है। बच हाँ, आप मुझे बताइए, आप ज्यादा इमोशनल है या बच्चे ज्यादा इमोशनल है आपके? में हम लोग। हम लोग ज्यादा है। हाँ, इमोशनैलिटी, इमोशंस, फिर बच्चों में इमोशंस है ना। बहुत सारे पेरेंट्स उनकी इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल वैल्यू किस कारण से कम हो रही है? कौन बताएगा? किस कारण कम हो रही है? लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल चेंज। और गुड, गुड आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
क्योंकि मैं जो केसेस देखता हूँ, है ना, उसको मैं डिटेल जाऊंगा कभी। बट देर आर 4 क्वेश्चन, मतलब इमोशनल, इमोशनल, रीजनिंग मतलब लॉजिकल, दैट इज आईक्यू, देन स्पिरिचुअल एंड मोरल। क्योंकि भावनिक लेवल पे बच्चे सप्रेस हो रहे, कम नहीं है उनके पास। ध्यान से सुनो, दे आर सप्रेस्ड बाय द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। वो आईक्यू के पीछे, सब लोग आईक्यू के किसके पीछे पड़े हैं? किसके पीछे पड़े? कैलकुलेशंस के पीछे पड़े हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े हैं, मार्क सिस्टम्स। ओके, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मार्क सिस्टम? कोई सिस्टम गलत नहीं है, एवरी सिस्टम इज अ स्माइल कॉन्शियसनेस। बट वहां पे कहीं ना कहीं पे वो बैलेंसिंग फोर्स, न्यूट्रल फोर्स काम नहीं कर रहा। वहां पे हमें जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे साथ अभी थोड़ा सा समझो, आईक्यू के लिए क्या है, कौन सा फोर्स है? आईक्यू के लिए कौन सा फोर्स है? न्यूट्रो, होमो होमो होमो, होमो होमो, फोर्स। होमो। इमोशनल के लिए कौन सा फोर्स है? हेट्रो हेट्रो, मोरल वैल्यूज के लिए कौन सा फोर्स है? मोरल मतलब कनेक्ट क्या? न्यूट्रो कनेक्टिंग न्यूट्रल। कनेक्टिंग। न्यूट्रो नैतिकता शब्द सुना है आपने? नैतिकता, नैतिक मूल्य, बेसिक वैल्यू है न्यूट्रो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब वहां पे लिख के रखिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे आ सकता है, आता है कि डायरेक्शन ऑफ द लाइफ। आपको स्पिरिचुअल क्वेश्चन से क्या मिलेगा? डायरेक्शन। मैं कौन हूं, किस लिए हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे कहाँ पे जाना है, ये कहाँ से मिलेगा आपको? आध्यात्म। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल। व्हाट इज मीन बाय स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअलिटी शब्द कहाँ से आता है? स्पिरिट, स्पिरिट शब्द आता है। आत्मा, स्पिरिट, स्पिरिट मतलब एग्जिस्टेंस स्पिरिट, जो चैतन्य अस्तित्व में है, अस्तित्वमय चैतन्य को हम कहते हैं स्पिरिट। एग्जिस्टेंस स्पिरिट, दो स्पिरिट होते हैं, एक माइंड की स्पिरिट होती है, एक एग्जिस्टेंस स्पिरिट होती है। उस एग्जिस्टेंस स्पिरिट को, व्हाई आई एम एग्जिस्टेड हियर, कितने लोगों को क्वेश्चन आया है, मैं क्यों हूं, किस लिए हूं, मेरा जीवन क्या है? फर्स्ट लेक्चर शायद। यहां से हमें मिलती है जीवन को डायरेक्शन। इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। क्या प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं ना? बॉडी क्या है, माइंड क्या है, एनर्जी क्या है, सोल क्या है, बॉडी को पढ़ रहे हैं। बॉडी का पर्पस अगर हमें पता है तो बॉडी को कैसे यूज करेंगे हम? यस प्लीज, बॉडी को कैसे यूज करेंगे? स्माइल के आनंद, साथ, स्माइल के साथ, आनंद के साथ। आनंदमय, ओके, माइंड का पर्पस अगर हमें क्लियर है तो, मन क्यों है इसका पर्पस क्लियर है तो, माइंड को कैसे यूज करेंगे हम? स्माइल के साथ। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी से हमें क्या मिलेगा? अध्यात्म, आप बोलते हैं अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म से क्या मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी से क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ द लाइफ। लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और डायरेक्शन कौन देता है? सोल देता है। इसीलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद द सोल डायमेंशन, वहां पे लिख के रखिए। दैट्स वाई न्यूटन, न्यूटो सोल भी न्यूटो पे है ना, न्यूटो इज बैलेंसिंग द सोल एल्सो। ओके, स्पिरिचुअलिटी से क्या ये गायब है? डायरेक्शन
है, किस सबको है? हमें डायरेक्शन है? कितने लोगों को डायरेक्शन है लाइफ में क्या करना है? क्लियर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जिसकी डायरेक्शन क्लियर होगी, इस दिशा में जाना है, वो इधर उधर देखेगा या उसके सोल की जर्नी को सीधा कंप्लीट करना शुरू कर दे, सीधा सरलता से चलेगा। है ना? उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर 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 है उसके लाइफ का पर्पस, वो कैसे जाएगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्या उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगी आजू बाजू की सिस्टम? बाहर की नहीं। दुनिया उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगी जिसके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर डायरेक्शन है? चलो एग्जांपल लेते हैं हम। आप घर के सामान को खरीदने के लिए मॉल में चले गए, आपके पास डायरेक्शन क्लियर है, आज ये चीजें हमें लानी है। मॉल में जाते हो तो क्या मिलता है आपको? वैरायटीज मिलती है, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। क्या हमारा डाइवर्जन होता है? हम जाते हैं, होता है। कितने लोगों को लगता है, कितने लोग, मुझे बताइए। समझो आप मॉल में चले गए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पेन लेने के लिए गए एग्जाम्पल, और कितने लोगों के साथ ये होता है? पेन, बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। पेन के साथ क्या क्या लेके आएंगे? ये भी लेके आएंगे, शर्ट भी लेके आएंगे, परफ्यूम भी लेके आएंगे, आएंगे। क्यों आ गए? तो सर जो वहां जाने डायरेक्शन के हमारे बाद, पास। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ? आउटर चीजों का इन्फ्लुएंस होगा, नो डाउट। इसकी आपको जरूरत है तो लेके आए, वहां पे वहां पे जाने के बाद याद आया, जरूरत है, आपके पास रिक्वायरमेंट थी, लेके आए, इट्स गुड। लेकिन वहां पे अगर जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा है आपके पास, लेके आए मतलब डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। होता है ना? कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? यहाँ पे भी एक फोर्स काम करता है, अननेसेसरी चीजें हम लेके आए। ओके, चलो दूसरी एक केस हो सकती है। अगेन तीन चीजें हो सकती है हमारे साथ, तीन चीजें, तीन या चार चीजें हो सकती है। चार फोर्सेस एट अ टाइम काम कर रहे हैं ना किसी के साथ। दूसरा व्यक्ति है जो जाके खाली पेन ही लेके आया, जिसके लिए गया था वही करके आया। तीसरा व्यक्ति हो सकता है, मुझे आपको फोर्सेस बताना है। एक व्यक्ति गया पेन लेने के लिए, बहुत सारी चीजें लेके आया जो जरूरी नहीं है। ओके, चलो दूसरा व्यक्ति गया, पेन के लिए गया था, पेन ही उठा के लेके आया, इधर उधर देखा भी नहीं उसने, क्लियर, पेन जाके लाना है, पेन लाना है। ओके, लिस्ट में उसके पेन था। दूसरा व्यक्ति क्या किया? गया, सब कुछ पेन के साथ सब कुछ देखा, चेक किया और वापिस आ गया, पेन लेके आया। ओके, और चौथा व्यक्ति है, गया, पेन छोड़ के सब कुछ लेके आया। होता है नहीं होता है? पता है वहां जाने के बाद पसंद नहीं आता पेन उसको, इसलिए दूसरा कुछ लेके आता। क्या? वहां जाने के बाद जब वहां की सिचुएशन होगी, वो पेन लाने तो गया है मगर उसको पसंद नहीं आया शायद, इसलिए वो पेन छोड़ दिया। दूसरी जो पसंद आदि चीजें हैं हो उसके सकता मन है, को भा गए। हाँ, ये भी ऐसा कुछ लेके पॉसिबिलिटी आए। होती है। वही बता रहा हूँ ना, पेन के लिए गया था लेकिन पेन लेके नहीं आया, नहीं बाकी आए। सारी चीजें लेके आए जो जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, अभी जरूरत क्या है? पेन की जरूरत है, पेन की जरूरत है, पेन छोड़ के सब कुछ लेके आया जो हम्म। जरूरत नहीं है। होता है नहीं होता है? कितने लोगों के होता साथ? है। डायरेक्शन जिसके पास क्लियर है, जो गया, कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है? बताता हूं। जो व्यक्ति गया, पेन को लिया और जाते जाते सब चीजें देखा, और कुछ चाहिए क्या?
लेकिन उसको ध्यान में आया कि बाकी सारी चीजों तो मेरे पास है, उसकी जरूरत नहीं है। वो क्या हो गया? न्यूट्रो फोर्स हो गया, न्यूट्रो कनेक्टिंग न्यू। मतलब चेक किया उसने। क्यों चेक किया? क्योंकि वापिस वो टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है। अगर मॉल में चले गए हैं, पेन को लिया और उसने देखा कि इस यहाँ पे जो चीजें हैं, जो मुझे चाहिए, वो अगर कुछ लेके आया, मतलब जरूरी चीजें लेके आया उसके साथ, वो होगा न्यूट्रो इन- कॉन्शियस। एक व्यक्ति गया, पेन छोड़ के सब कुछ लेके आया। कौन सा फोर्स है? होमो फोर्स है। होमो, वहां पे लिख के रखिए। मेमोरी मुद्रा है, मेमोरी। होमो इज रिक्वायर्ड फॉर द मेमोरी, जिसे कहते हैं प्रेजेंट मेमोरी। जिस चीज के लिए गया था वो छोड़ के बाकी कुछ लेके आया। होमो फोर्स ऐसे बिहेव करता है। अभी आपको समझ में आएगा होमो, होमो के कैरेक्टरिस्टिक। ओके। एक एक कंडीशन क्या बताई मैंने? पेन के लिए गया था, पेन पहले खरीद लिया उसने। पेन पहले खरीद लिया और बाकी चेक किया। जो नहीं था, जो जरूरी था वो लिया, जो जरूरी नहीं था उसको छोड़ के वापिस आ गया। बट पेन लेके आया। ओके, ये क्या हो गया? न्यूट्रो कॉन्शियसनेस। दूसरा, पेन के लिए गया था, पेन भूल गया, बाकी सारी चीजें लेके आया जो जरूरी नहीं है। वो कौन सा फोर्स है? फोमो। ओके। देन एक गया, पहली कंडीशन, पेन के साथ जो जरूरी नहीं है चीजें वो भी लेके आया। कौन सा फोर्स? हेट्रो। हेट्रो। अभी आप अपना फोर्स डायग्नोस कर सकते हैं, आप क्या बिहेव करते हैं उसके हिसाब से। वो हेट्रो कहीं ना कहीं पे आपके बॉडी के लेवल पे रिफ्लेक्ट करेगा, माइंड के लेवल पे रिफ्लेक्ट करेगा। एंड देन न्यूटो, न्यूटो क्या किया? पेन के लिए गया पेन था, लाना था, पेन ही गया। लेने गया था और बिना कुछ लिए वापिस आ गए। उसमें फिर पसंद नहीं आना, ये जो कुछ भी है वो आ सकता है। दैट इज द न्यूटो फोर्स। मतलब जाता है लेकिन कुछ लेके नहीं आता। दैट इज द न्यूटो। इसलिए बोलते हैं ना, आए हैं दुनिया में खाली हाथ, जाएंगे इस दुनिया से खाली हाथ। विच फोर्स? न्यूटो फोर्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जाते जरूर है लेकिन करते कुछ नहीं। कुछ करते नहीं। कौन सा फोर्स? न्यूटो। कहाँ गया था, कहाँ नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं। हाँ, न्यूटो कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकल नहीं है। घूम के आ सकता है खाली मॉल में। क्लियर? मैं ये कहाँ से शुरुआत किया? कहाँ पे थे? इंटेलिजेंट क्वेश्चन या स्पिरिचुअल क्वेश्चन। डायरेक्शन। हमें स्पिरिचुअल, हम अगर कॉन्शियस है, जागरूक है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्या होगा? डायरेक्शन क्लियर है तो हम कैसे बर्ताव करेंगे? न्यूट्रो स्टाइल बर्ताव करेंगे। मतलब हम समय, ख्याल सब उसका ध्यान रखिए। जिस चीज के लिए वहां पे लिख के रखिए, मैंने पेन का उदाहरण दिया। जिस चीज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं उसको पाके जाएंगे। क्या करने आए हैं इस दुनिया में हम? क्या करने आए हैं? पेन क्या है हमारे लिए? शांति और आनंद। शांति सर और उसी का आनंद तो को हम पता नहीं है। समझने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और वो बिना समझे ही लौटेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन नहीं मिली है। कितने लोगों को डायरेक्शन? सबको कहीं ना कहीं पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है। किस पर्पस के लिए हमें एग्जिस्टेंस मिला है, हमारा अस्तित्व है। बाकी सब साधन जो है हमारे, हमारी जॉब हो, हमारी जो बाकी सिस्टम्स है, सब सपोर्ट सिस्टम है, वो हमें किस लिए है?
लाइक अ मॉल। हम बाहर की दुनिया में इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जरूरत है, जरूरत है तो कार खरीद लेंगे या नहीं लेंगे? कार की जरूरत है, खरीद लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। लेकिन जरूरत नहीं है फिर भी खरीदेंगे तो हेट्रो हो जाएगा। समझो घर में सब कुछ है, गाड़ी है, एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, एक मोपेड है, एक फोर व्हीलर है, फिर भी क्या है, घर से बाहर निकलने के बाद हम बैठ चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? समझो कोई व्यक्ति मर्सिडीज से जा रहा है और वो मर्सिडीज में का आनंद नहीं उठा रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है? साइड से जो गाड़ी उससे भी अच्छी गुजर रही है उसके तरफ ध्यान है। होता है नहीं होता है? होता है ना? होता है, होता है। देखो वहां पे मतलब जरूरत है। स्माइल ये नहीं कहती है कि आपको अल्प संतुष्ट रहना है। स्माइल सिखाती है आपके पास जो है उसको पहले यूज उसमें करो, आनंद लो। अगर बाहर की चीजों की जरूरत है तो अपने आप उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे और उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। मतलब पर्पस शुड बी शांति और आनंद। कहीं ना कहीं पे हमें डायरेक्शन की डेफिशिएंसी है, इसलिए बार बार न्यूटो को हमें इनवाइट करना पड़ता। जिसके पास डायरेक्शन क्लियर है उसके बाकी चीजें, बाकी कौन से क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, दुख होगा। आप मर्सिडीज से जा रहे हैं और मर्सिडीज का आनंद उठा रहे हैं आप, तो दूसरे के बड़ी कार देख के आपको दुख होगा क्या? इमोशंस इम्बैलेंस्ड होंगे क्या? क्योंकि आप क्या है, नहीं अपने हो। आप को थोड़ा सा सेटिस्फाइड है, पूरा सेटिस्फाइड है, थोड़ा सा भी नहीं, पूरा सेटिस्फाइड। जरूरत है आपके पर्पस के लिए, आपके जीवन के लिए जरूरत है, आप कर्म करेंगे मिल जाएगा। लेकिन अगर जरूरत नहीं, उस समय के लिए, उस टाइम के लिए जरूरत नहीं है और आपका ध्यान बाहर की तरफ है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो फिर इमोशनल इम्बैलेंस्ड हो जाए। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईक्यू, और आईक्यू मतलब आप हम जो बोलते हैं जो ज्ञान है, विजडम है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, और बाद में फिर मोरल। इसको कहते हैं मोरल और स्पिरिचुअल एक्सिस, नैतिकता, नीति मूल्यता। क्या 4 दिनों से आप कुछ नैतिक मूल्यों को देख रहे हैं मीडिया पे? कितने लोग मीडिया पे देख रहे हैं? नीट एग्जाम देखा? क्या है, देखा देख। क्या गायब हो चुका है सोसाइटी से? क्या नैतिकता। गायब हुआ है? बताओ मुझे सब लोग, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मोरल वैल्यूज। मैं सच में बताऊं, मेरे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति वगैरह कुछ नहीं है। मैं इसमें ज्यादा बिलीव, ये ऐसा ज्यादा ये नहीं करता हूँ। वो जो व्यक्ति, मेरे लेवल पे व्यक्ति को मैं, उस वो मेरे लिए क्या है, जिसने गलती भी की है उसके, मेरे लेवल पे क्या है, सोल डायमेंशन। वो गलत भी है, तो उसका गलती किसके वजह से हो सकती है? माइंड इज नॉट स्माइलिंग लेकिन सोल इज प्योर। ओके, उस व्यक्ति स्वरूप को मैं नहीं देख बता रहा हूं आपको इस प्लेटफॉर्म में, है ना। मैं बता रहा हूं कि मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज मतलब गायब हो नैतिक गई है नहीं मूल्य। गई है? जिस, जो भी लोग व्यक्ति है वो इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, मुझे बताओ। जो भी लोग पकड़े गए उस चीज में, अपने आप में इंटेलेक्चुअल है या नहीं है? आईक्यू लेवल्स कैसी है उनकी? जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं इंटेलेक्चुअल है या नहीं है? बताओ बताओ मुझे, बताओ इंटेलेक्चुअल है या नहीं है? इंटेलेक्चुअल है।
उनकी भावनिकता दिखी या नहीं दिखी पकड़ने के बाद? कितने लोगों के सिर नीचे गए? नीचे गए बहुत सारे लोगों को। आपको ट्रायोजन के माध्यम से न्यूज देखना आना चाहिए। इंटेलेक्चुअल भी है, इमोशनल भी है। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया है। इमोशनल भी है। भावनाएं नहीं होती तो, उनके पास भावनाएं नहीं होती तो कैसे हो जाते? जो एक, क्या कहते हैं, एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल माइंडेड है, वो क्या करेगा? ऐसे चलेगा पकड़ने के बाद भी, ऐसा होता है ना। लेकिन जिसके पास इमोशंस है, उन्होंने क्या किया? अपने आप को छुपाया। लज्जा, लज्जा आ गई उनको। इमोशनल भी है, बट क्या मिसिंग है? स्पिरिचुअल एक्सिस एंड मोरल एक्सिस। वहां पे लिख के रखिए, जिसके पास स्पिरिचुअल एक्सिस क्लियर है, मोरल एक्सिस क्लियर है, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। मतलब आज समाज व्यवस्था को किसकी जरूरत है? इंटेलिजेंस की नहीं है। इंटेलिजेंस तो है सबके पास, बहुत ज्यादा हो गए इंटेलिजेंस, कभी कभी मैं बोलता हूँ। किसकी जरूरत है? स्पिरिचुअल प्लस मोरल और थोड़ा सा इमोशनल, भावनिकता हो। मतलब जो नीट में जो पकड़े गए, मैं बता रहा था आपको, मैंने एक साल पहले जो व्यक्ति है ना, जो जिनका क्लास है, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका मैं जस्ट एक पिक्चर, मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। लिटरली मैं आपको ऐसा कुछ, मैं कुछ अलग सा बता रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इंट्यूजन्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट जैसे मैंने देखा ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगी वो चेहरा देख के मुझे। मैंने, वी आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली, माय वाइफ इज, है ना, डॉक्टर सविता इज देयर। मैंने उनको उस टाइम पे बोला भी, कुछ तो गड़बड़ लगती है इस एड में मुझे। शायद वो एड देख के या कुछ देख के मुझे रियलाइज हुआ, ट्रायोजन कॉन्शियसनेस के साथ। और कभी कभी ये बाद में, एक साल में ये चीजें गड़बड़, मतलब मुझे फ्रॉड जैसा कुछ लगा उस टाइम। बट इतना हम ध्यान नहीं देते हैं ना, कि हम चलते रहते हैं कि नाम या जो कुछ भी है। तो सिंपल मुझे कहना है कि किसकी जरूरत है? स्पिरिचुअल एक्सिस एंड मोरल एक्सिस। moral access. तो हम तुमच्यासाठीच लेक्चर आहे. तो आज स्कूल में क्या सिखाना पड़ेगा? बच्चों को क्या सिखाना पड़ेगा? बच्चों को किसकी जरूरत है? बच्चों को मतलब नैतिकता। हम सबको, हम भी बच्चे ही है। स्पिरिचुअल प्लस मोरल। Moral. अगर स्पिरिचुअल और मोरल एक्सिस डिस्टर्ब हो गया, तो पूरी सोसाइटी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो इसलिए आज थोड़ा सा मैं माइंड पढ़ा रहा हूँ आपको। शायद अगला लेक्चर हमारे माइंड के ऊपर होंगे। स्पिरिचुअल डायरेक्शन देती है, मोरल वैल्यूज क्या सिखाती है हम? मोरल हमें सर क्या सिखाती सर है? सर एक मिनट सर, जो आपके पास हाँ, में जो भी है उनका थोड़ा समाधान कीजिए सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि जो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं जो भी है, हाँ। उनका थोड़ा समाधान कीजिए। कौन? आपके बगल में कोई तो भी है शायद। नहीं नहीं नहीं, बात वो हमारे एक उनसे बात स्टूडेंट है, वो चले उनसे गए, बात चले कीजिए। गए। उनसे बात अच्छा कीजिए अच्छा। सर, एक मिनट, कोई नो प्रॉब्लम सर। हाँ, वही वही बता रहे थे नहीं कि नहीं, चले उनसे एक गए, बार चल बात कीजिए। चले नो गए। नो प्रॉब्लम सर। जय, उनका ठीक। सेटिस्फेक्शन कीजिए, उनका नहीं, नो कैसा, प्रॉब्लम। अभी उनको भी कुछ आशाएं हैं आपसे जो मिलने आए हैं ये टाइम पे, तो उनका समाधान नहीं होना नहीं नहीं जरूरी नहीं, है। ठीक है। एक्चुअली मेरा शेड्यूल जब होता है तो किसी को मैं अलाउ नहीं करता हूँ। वो हमारे थोड़ा सा स्कूल के, एक्चुअली उनको मैं ये कह रहा था कि ये लेक्चर सुनो, क्योंकि हाँ हाँ वो हाँ। स्कूल के अध्यक्ष है, हमारे हमारे फ्रेंड ही है। लेकिन वो थोड़ा ओके सा गड़बड़ में थे, कुछ काम के लिए आए थे, वो पर्सनल काम के लिए आए थे, फैमिली ओके भी। ओके। तो मैंने उनको, मैं ये बोल रहा था कि आप बैठो और सुनो। ये लेक्चर ओके सुनने के लिए बता रहा था।
क्योंकि वो स्कूल के अध्यक्ष है, तो वो स्कूल चलाते हैं, तो हम उनके स्कूल में स्माइल प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, हमारा ओके। स्माइल सेशंस अरेंज करते हैं। तो अभी हमारी जो बात चल रही थी ना, तो उनको भी सुनना था इसलिए, बट वो चले गए। ओके, तो क्या, स्पिरिचुअल प्लस मोरल क्वेश्चन। मोरल, मोरल से क्या मिलता है हमें? मोरल से क्या मिलेगा? जीवन को, जीवन को सात्विकता से, प्रामाणिकता से और निष्कामता से कैसे जीना। मोरल वैल्यूज मतलब जीवन को सात्विकता से, प्रामाणिकता से और निष्कामता से। अब निष्कामता मतलब, निष्कामता मतलब क्या? निष्कामता निष्काम का मतलब सर, मतलब जो अपनी अभिलाषा होती है वो अभिलाषा शून्य, मतलब उस फल की अपेक्षा नहीं करें, ऐसा। और फिर फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे हाँ लगता है सर, अच्छी कुछ तरह से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको यस लगना यस चाहिए, आपको लगना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपको इतना अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, समझो, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ या आप भी सुन रहे हैं, क्या मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं कि आप मोरल हो जाए? सर, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या सर? नहीं नहीं नहीं, आपने सही बोला, डोंट वरी। अरे ये देखो, फ्रीली बोलो, मुझे आपको ये मत समझो कि आपने बोला, वो आपको जो पता है वो बोला, वो अच्छी बात है, वो एक पार्ट है। लेकिन निष्कामता का मतलब यहाँ पे लिख के रखिए, आपने जो बोला वो विदाउट एक्सपेक्टेशंस कर्म करना, वो सही है, बट एक लेवल पे सही है, एक्सपेक्टेशंस नहीं। मैं भूल गया, निष्कामता मतलब, निष्कामता मतलब, चलो, मैं शब्द भूल गया, बाद में बताता। ओके, सात्विकता मतलब, सत्व प्रधान मतलब, पूरे प्यूरिटी से, मतलब कोई कपट नहीं होना चाहिए उसमें, कोई छुपा के नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। सात्विकता, सात्विकता, तामसिकता और राजसिकता। और प्रामाणिकता मतलब आपको मालूम है, मतलब, मतलब किसी को ना खुद फंसना है ना दूसरों को फंसाना है, इसे कहते हैं सात्विकता और प्रामाणिक। इसको क्या कहते हैं? सात्विकता और प्रामाणिक। और न्यूट्रो। निष्कामता मतलब, निष्कामता मतलब जो आपको रोल दिया गया है, उस रोल को परफेक्टली प्ले करना, परफेक्टली प्ले करना, उसमें कुछ क्या नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो आपको रोल दिया गया है उसको परफेक्टली प्ले कर, और जो फल मिलता है आपको, उसको, जो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर्म फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर्म उस तो मिलेगा कर्म सर, फल को कर्म क्या किया कर तो फल देना, मिलेगा। कर्म फल को क्या कर देना, समर्पित कर देना। किसको समर्पित कर देना? समर्पित किसको करेंगे? कर्मफल को। हाँ, कर्म जिसने फल भी को कर्म किस, किए। किस कहाँ पे सरेंडर कर देना उसको? अपने देखो काम आपके, पे। मेरे को, आपके सुप्रीम कॉन्शियसनेस, चैतन्यता। मैं एक माध्यम हूँ इस सिस्टम का, मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ वो मेरे माध्यम से हो रहा है। इसलिए अगर आप देखते हैं, तो कृष्णार्पणमस्तु मतलब भगवत गीता को सुनते हैं या ज्ञानेश्वरी को सुनते हैं, तो लास्ट में क्या लिखा है सबके सब, जो कुछ भी होता है वो कृष्णार्पणमस्तु या गुरु, जो हम बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, क्या, प्रकृति को सरेंडर कर दो, या जिस चीज को आप अनुभव करते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस चेतना को, वहां पे समर्पित करना। मतलब
डिसॉल्व कर देना। उसके से मोरल मोरल वैल्यूज हमें ये सिखाती। मोरालिटी, समाज व्यवस्था में हमें समाज व्यवस्था के नियमों को क्या करना, हमें फॉलो कर। ओके, सो बहुत सारी डीप अंडरस्टैंडिंग है इसमें। अगेन, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी एंड मोरालिटी। मिसिंग क्या है? मिसिंग क्या है? मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या लिखा है हमने? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? आपके सोल की डायरेक्शन होनी चाहिए, या बाहर के माइंड की, बाहर के लोगों की डायरेक्शन से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते? मैं कुछ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ डायरेक्शन दे रहा हूं, लेकिन यही डायरेक्शन सही होगी आपके लिए, या आपकी खुद की एक डायरेक्शन होगी? क्या होगा? मैं जो सर आपको आप पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वही सच होगा, या आपकी भी कुछ एक डायरेक्शन होगी, इन आपकी सोल की डायरेक्शन? होगी सर। यस, इसीलिए तो स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। एक मैं माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, लेकिन शायद आपकी एक सोल कॉन्शियसनेस और इवॉल्व हो जाए। ये आपको हेल्प करेगा रियलाइज होने में, समझने में, गाइड करेगा। लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे मेडिटेशंस में, स्माइल में, वैसे क्या होता जाएगा? आपकी एक इवोल्यूशन डेवलप हो जाएगी। इवोल्यूशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके, सो देर आर फोर, क्या? फोर पॉसिबिलिटीज, फोर, फोर, चार क्वेश्चन कहते हैं हम उसको, है ना? स्पिरिचुअल, इमोशनल, रीजनिंग मतलब लॉजिकल, या जिसे कि आप कहते हैं आईक्यू, एंड देन मोरल। ओके, तो इसलिए माइंड, या माइंड नहीं कहो इसको, इट्स नॉट ओनली द माइंड डायमेंशन, ये सेल्फ लेवल पे है। यहाँ पे सोल भी काम कर रहा है, सोल और माइंड लेवल की चीजें हैं। इसे आप कह सकते हैं कि अंतःकरण। अंतःकरण इन चारों लेवल पे हमें समझना चाहिए। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है। अंतःकरण किससे बना है? चित्त, अहम, बुद्धि और मन। अंतःकरण किससे बना है? लिखो वहां पे, अंतःकरण किससे बना है? ये क्वेश्चन किस लेवल पे है? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब क्या? यस प्लीज। यस प्लीज, अंतःकरण मतलब? यहाँ पे चित्त, अहम, बुद्धि और मन, इन चारों से क्या बनता है? अंतःकरण बनता है। अब मुझे बताइए, चित्त मतलब यहाँ पे क्या आया? माइंड। न्यूटो, न्यूटो, अहम, बुद्धि और मन, ये अंतःकरण लेवल पे चीजें हैं। स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, मोरालिटी एंड इमोशनलिटी, ये किसके है? इस अंतःकरण का डायमेंशन है।
मन इसका एक पार्ट है, उसको मैं कभी आराम से पढ़ाऊंगा। चित्त अहम बुद्धि क्या, मन क्या होता है, बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन अंतःकरण के लेवल पे, मतलब सिंपल समझो, जिसका अंतःकरण, सुना है आपने अंतःकरण, चित्त शुद्धि, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे अंतःकरण शुद्धि, मन शुद्धि, शरीर शुद्धि। उर्ली कांचन में क्या होता है, एक्चुअली तीनों शरीर के लिए शुद्धि। आना चाहिए वहां पे, बट लोग ज्यादातर आते हैं खाली बॉडी डिटॉक्स के लिए। और मेरा रोल कहाँ क्या है वहां पे, अंतःकरण शुद्धि का रोल मुझे मिला है। मेरे पास क्यों आते हैं लोग, क्यों आने चाहिए, अंतःकरण शुद्धि। बॉडी डिटॉक्स के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बट अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण मतलब चित्त अहम बुद्धि मन। मन एक उसका पार्ट है, जो हम माइंड बोलते हैं ना, मन। ओके, तो जो सर एक हमने मेरा चार क्वेश्चन था। चीजें पढ़ी, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनलिटी, इमोशनलिटी कह रहा हूं मैं, क्रेडिबिलिटी या इंटेलेक्चुअलिटी एंड मोरालिटी, ये किसके किसके डायमेंशन पे ये होता है, अंतःकरण। मतलब जिसका अंतःकरण स्पिरिचुअल डायमेंशन का, स्पिरिचुअल हो, जिसका अंतःकरण मोरल हो, वो कैसे बिहेव करेगा इस समाज व्यवस्था में, जैसे साधु संत। साधु संतों की व्याख्या होती है ना, संतों का अंतःकरण कैसे होता है, शुद्ध, परिपूर्ण, है ना। हमें भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उस चीजों को रियलाइजेशन में लाना पड़ेगा, और उसी का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, आपके मन के ऊपर आएगा। मन मन के ऊपर का रियलाइजेशन, इन्फ्लुएंस कहाँ पे आएगा, एनर्जी डायमेंशन पे आएगा, और एनर्जी का कहाँ पे आएगा, बॉडी पे आएगा। पहले हमें क्या, किसको क्लीन करना पड़ेगा, शुद्धतम बनाना पड़ेगा, अंतःकरण। ठीक, इसमें कुछ डाउट अभी जो हमने पढ़ा, चलो आज का लेक्चर शायद इसी के ऊपर होगा। सर मेरा एक सवाल था। हाँ। हाँ, मन और चित्त, ये दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है? गुड, बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, कौन बता सकता है, क्योंकि ये दो शब्द बार बार आपको किसी भी बुक में आते हैं। चित्त को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, क्या मन और चित्त सेम है या डिफरेंस है। चलो ट्राई अर्जुन की भाषा में लिख बताओ, चित्त के लिए कलर कौन सा दिया है हम मैंने, कलर कौन सा है चित्त के लिए, ब्लैक कलर से लिखा है ना। न्यूटो, न्यूटो, न्यूटो। ब्लैक कलर मतलब न्यूटो फोर्स है। और मन के लिए कौन सा, मन के लिए कौन सा फोर्स दिया है, न्यूट्रो, न्यूट्रो। कनेक्टिंग। कनेक्टिंग न्यूट्रो या न्यूट्रो को हो आप। सर वो न्यूट्रो है या कनेक्टिंग न्यूट्रो? न्यूट्रो को अभी दोनों को यूज करेंगे हम, कनेक्टिंग के लिए भी कभी कभी यूज करता हूं मैं, कंप्लीट के लिए भी यूज करता हूं, इसलिए न्यूट्रो को हो, न्यूट्रो और कनेक्टिंग न्यूट्रो, है ना। वहां पे लिख के रखो, चित्त, चित्त मतलब पैसिव माइंड। चित्त का मतलब लिखिए, माइंड के दो दो अर्थ है, माइंड के, मैं ट्राई स्माइल के कॉन्शियसनेस से बता रहा हूं। माइंड को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, पैसिव माइंड इज चित्त, जो आपके जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। वहां पे लिख के रखो, चित्त कहाँ पे है, जीवात्मा से जुड़ा हुआ, इसीलिए वो न्यूटो के अंडर में आता है। ओके, और मन एक्टिव माइंड है। आप जब नींद में होते हैं या गहरे ध्यान की प्रोसेस में होते हैं,
विश्रांति के रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, तब आप चित्त मोड पे होते हैं। आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे जाता है ना, फ्लाइट मोड पे फिर और एक्टिव मोड पे आता है ना। फ्लाइट मोड पे जाना मतलब चित्त मोड पे जाना, आपका माइंड। और जब एक्टिव मोड पे आना मतलब मन के लेवल पे आना। एक्टिव माइंड इज इक्वल टू द मन, और पैसिव माइंड इज इक्वल टू द चित्त। ओके, थैंक्स सर। क्लियर? क्लियर। अभी आप कौन से मोड पे हैं? कितने लोग पैसिव मोड पे और कितने लोग एक्टिव मोड पे हैं? शायद मुझे जो वीडियो में दिख रहे हो एक्टिव मोड पे दिख रहे हैं, और बाकी जो ऑफलाइन मतलब वीडियो पे नहीं दिख रहे हो पैसिव मोड पे चले गए। यस अनिल जी, अभिनव, आप पैसिव मोड पे या एक्टिव मोड पे हैं अभी मेरे साथ? ऐसा नहीं हो एक्टिव। सकता है, उल्टा भी हो सकता है। शायद जो वीडियो में आ रहे हो पैसिव मोड में होंगे, मुझे दिख जुड़े रहे हैं, हुए लेकिन माइंड के लेवल जुड़े पे पैसिव चले गए हैं। जुड़े ध्यान, हुए हैं। हाँ ध्यान में चले गए। और जो एक्टिव मोड जो दिख नहीं रहे लेकिन सच में एक्टिव मोड में है मेरे साथ। उल्टा भी हो सकता है, दिखावे पे नहीं जाना चाहिए, है ना। बराबर सर। सो समझ में आया? चित्त, दो शब्द आपको ग्रंथों में मिलते हैं स्पिरिचुअल में, चित्त और मन। अगर तुकाराम महाराज हम्म। जी, है ना, जो सेंट है हमारे, या ज्ञानेश्वर जी है, वो चित्त को भी कह रहे हैं, एक जगह पे चित्त कह रहे हैं और एक जगह पे मन कह रहे हैं। तो हमें ये भावार्थ समझ में आना चाहिए। वो चित्त कब कह रहे हैं? जब वो भगवान से या परमात्मा से, चेतना से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं चित्त। और जो आपका माइंड इस एक्टिव दुनिया में मतलब प्रकृति के साथ, विषयों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मन। है ना। सो मन को क्या करना पड़ेगा हमें? कभी कभी ध्यान की प्रोसेस से चित्त में जाना चाहिए। अब बीच में क्या लिखा है अंतःकरण में? बोलो, देखो। हम और बुद्धि चित्त, लिखा है। अहम और बुद्धि। अगर आपको 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 चैतन्यता से जोड़ना है, आपको भगवान ईश्वर से मतलब आपके उच्चतम अवस्था से जोड़ना है, तो आपका अहम मतलब अहंकार, और आपकी बुद्धि, बुद्धि मतलब यहाँ पे वहां पे लिखो, बुद्धि मतलब तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि, तर्क मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों, होता है ना हमारा, ये जो तर्क बुद्धि है। और जब अहम पैसिव हो जाते हैं मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं, पैसिव नहीं न्यूट्रल हो जाते हैं, हार्मोनी में आ जाते हैं, तो आप भगवान या आप चित्त में चले जाते हैं। ये इंटरप्रिटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इंटरप्रिटेशन मतलब ये जो मैं जो कह रहा हूं, इसका जो मतितार्थ है, ये आपको शायद नहीं मिल पाएगा, बट इसको ध्यान से सुनो। शायद ये आज के लेक्चर को मुझे थोड़ा सा और पब्लिकली स्प्रेड, आपको एक स्मार्ट, ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा ज्यादा, बहुत ज्यादा? कितने लोगों को लगता है? नहीं, अच्छा। कॉन्शियसनेस हीलिंग के लिए तो बहुत आपको अच्छा लगा। एक मैसेज डालना है, दिस लेक्चर शुड बी, है ना, ग्रुप में डाल दो। ओके, उसको रिपीटेडली देखिए। चलो मुझे बताइए, चित्त मोड पे कैसे जाएंगे? आपका अहम और बुद्धि जब न्यूट्रल हो जाती है, हार्मोनी में आ जाती है, तो अपने आप आपका मन चित्त में कन्वर्ट होता है। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। यस, यस। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्ति मतलब अहंकार, चित्त की वृत्ति मतलब अहंकार, बुद्धि और मन। जब आपका अहंकार, बुद्धि और मन विलीन हो जाता है, तब आपका योग बन जाता है। शब्द सुन रहे हैं आप?
योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्ति क्या है? चित्त की वृत्ति क्या है? तीन है: अहंकार, बुद्धि और मन। इस अहंकार, बुद्धि और मन जब आपका न्यूट्रल हो जाता है, हार्मोनी में आ जाता है, तब आपकी चित्त क्या बन जाता है? हो जाती योगी बन जाता है, मतलब आप ध्यानी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। ओके, मतलब आपको अहम, अहम मतलब, अहम का मतलब क्या? अहंकार। मीपन्ना मैं और मीपन्ना मैं मेरा। मैं और मेरी की जो भावना है, स्वभाव है, उसको कहते हैं अहम या फिर अहंकार। कभी कभी अहंकार भी कहते हैं। मैं की भावना बोलते हैं ना, मैं, मेरा 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 मेरा। कितने लोगों का होता है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं। हमारा। हमारा। लेकिन मैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं। नहीं। नहीं होना चाहिए? कुछ कुछ चीजों में होना चाहिए। नहीं होना उसमें चाहिए। कितने लोगों को लगता स्वार्थ है नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम उसमें स्वार्थीपन इस है बात, मैं में। कितने लोगों को लगता है, अभिनव जी, कितने को लोगों को लगता है मैं का अस्तित्व होना नहीं चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए। चाहिए, नहीं होना चाहिए। नो, आप गलत डायरेक्शन से जा रहे हैं। आपके एग्जिस्टेंस के लिए आपको होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ओके। मैं का एग्जिस्टेंस अगर नहीं होगा, वहां पे लिख के रखो, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। कैंसर सीधे सीधे मैं का एग्जिस्टेंस के ऊपर असर करता है। एंड स्टेज डिसीजेस में मैं चला जाता है। तो मैं कभी कभी इसको, इस मुद्रा को देता हूं लोगों को, अंतःकरण वाली मुद्रा। मैं को बढ़ाता हूं मैं को मतलब हेट्रो को बढ़ाता हूं मैं। हेट्रो बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो, जीना ही नहीं चाहता है। वहां पे लिख के रखो, मैं के लेवल पे अगर कोई सफर कर रहा है, एक तो कैंसर जैसी बीमारी शरीर लेवल पे होती है, या बहुत सारे लोग सुसाइड लेवल पे जाते हैं, मुझे ही खत्म कर दूं। लेकिन वो मुझे खत्म करने के चक्कर में शरीर को खत्म कर देते हैं। ये शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं का प्रॉब्लम है। जितने भी लोग सुसाइड करने की कोशिश करते या करते हैं, वो शरीर को खत्म करते हैं, लेकिन करना किसको चाहते हो? मैं को खत्म करना चाहते थे, लेकिन किसको खत्म कर दिया उन्होंने? शरीर को खत्म कर दिया। तो पाया कुछ नहीं, सुसाइड करके भी मैं रह गया, खाली शरीर चला गया। समझ में आ रहा है नहीं मैं सर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं मैं सर मैं नहीं आज समझा ही सर, थोड़ा सा कंफ्यूज सर हो गया। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो आज गया सर। आज एक पेशेंट का रिश्तेदार आया था। हाँ। उसने बोला कि मेरे भाई को लाना है। वो बोलता मैं नहीं तो सुसाइड ही कर दूंगा। आज की बात है। आज उसको, आपको मुद्रा मिल गई, उसको ये आते ही हेट्रो दे दो। ओके। दोनों दोनों मैं, हाथों। दोनों हाथों को, मैं को हेट्रो और न्यूट्रो दे दो। हेट्रो और न्यूट्रो दे दो। और मंत्रा। मंत्रा, हेट्रो का मंत्रा आ और हाँ। ई। आ ई। आ न्यूट्रो का ई। मंत्र ही। न्यूट्रो न्यूट्रो का का मंत्रा ई। मंत्र। ओके, चलो। न्यूट्रो। हाँ, हाँ? मैं मतलब अहम। ध्यान से सुनो। न्यूट्रो। न्यूट्रो सर है न्यूट्रो, ना सेंटर। न्यूट्रो न्यूट्रो, हेट्रो और न्यूट्रो। बराबर, लेफ्ट का। बराबर, बराबर। लेफ्ट का न्यूट्रो। न्यूट्रो, राइट का हेट्रो। हेट्रो। हाँ। एकदम मैं सुनो। मतलब अहम। अहम मतलब हाँ? मैं का भाव। आप बोलते हैं ना मैं मेरा, बोलते हैं नहीं बोलते?
यस प्लीज। ललित, हाँ बोलते तो मैं है। और मेरा हाँ बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हाँ हैं। बोलते तो है सर, अगर ये हाँ, मैं बोलते और तो है। मेरा पूरा चला गया, मैं हाँ और सर, मेरा हाँ। पूरा चला गया, तो हमारा एग्जिस्टेंस हाँ, रहेगा या चला जाएगा? म्हणतो म्हणतो तो यही मेरा कंफ्यूजन था सर। अगर हमने हमारे दिल से और दिमाग से मैं निकाल दिया तो क्या जिंदगी आसान नहीं हो सकती? जी पाएंगे? नहीं, मेरे लेवल, मेरा जो मतलब वैचारिक लेवल है, तो मैं अपने वैचारिक लेवल से समझता हूँ, अगर सब लोग इसी भावना से जिएंगे तो खुशी से जिएंगे सर। ये सुसाइड फर्क है विसाइड का उसमें, फर्क है। आप जो कह रहे हो सही है, आपकी तो कॉन्शियसनेस से वो सही है, बट हम्म, उस मैं को हम में कन्वर्ट करो। हाँ ये बराबर है। मैं को तो खत्म नहीं करना है। मैं क्या है? मैं को न्यूट्रो में कन्वर्ट करो। हाँ, मेरा कहना भी यही था जो अनकंडीशनल, अनकंडीशनल में कन्वर्ट। जैसे कि कोई परिवार है, तो एक परिवार में मान लो कि मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने कमाया है, मैंने किया है, मैंने लाया है। और जैसे मेरे बगैर भी और घर पे परिवार में कुटुंब में बहुत सारे लोग हैं, वो भी कहते हैं कि मैंने किया है, मैंने लाया है, तुम्हारा इसमें कुछ हिस्सा नहीं है या तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है। तो ये मैं के बगैर अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें एक समरसता की बात होगी, और सुख सुख शांति से रहेंगे सब लोग। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रायोजन की भाषा में। हाँ बहुत ही हाँ हाँ। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक वर्जन आपने बताया है ना। आई अप्रिशिएट दैट थिंग। मैं को खत्म करने से अच्छा क्या करो? हेट्रो खत्म होगा क्या? हेट्रो का नेचर है खत्म नहीं होना। हम्म, हेट्रो कभी खत्म नहीं होता है। हेट्रो क्या करता है? प्रोग्रेस करता है, आगे जाने की कोशिश करता है। हेट्रो इज द, और मैं क्या है? मैं खत्म नहीं होगा। मैं को अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो अस्तित्व चला जाएगा। लेकिन मैं को जब आप अनकंडीशनल बना देंगे, तो क्या करेगा वो? समग्र भाव से, जैसे आप कह रहे हो, यूनिवर्सल लेवल पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तो मैं मेरा ज्ञान मैं खत्म करने की कोशिश करूं तो चलेगा, या उसको मैं बांटने की कोशिश करूं? नहीं, बांटेंगे तो बढ़ेगा। खत्म करने से कुछ उसका लाभ नहीं होगा, है कितना ना? भी फिर गहरा ज्ञान उसी हो को या मैं नहीं भी बताना हो। चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं? मेरा ज्ञान मतलब ज्ञान, मतलब हम्म, मैं क्या करूंगा? कॉम्प्रोमाइज करूंगा, न्यूटो की तरफ लेके जाऊंगा। मैं न्यूटो की तरफ नहीं जाता, मैं न्यूट्रो की तरफ जाता। अनकंडीशनल। उसको क्या कर दो? मैं को हम में कन्वर्ट। लगता है। मैं को हम में कन्वर्ट, देन हम ब्रॉड होता जाएगा। गुड। समझ में आया? उनको क्या पूछना ओके था, सर। समझ में आया? ये सबके घर पे होता है ना, उन्होंने जो बताया। मेरा मेरा मेरा, और मेरा, मेरे को अगर हमने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया तो कौन सफर करेगा? मैं सफर करूंगा। लेकिन मैं को मैंने ब्रॉड कर दिया, तो मैं सफर करूंगा या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चला जाऊंगा? ब्रॉड पे चला जाऊंगा, अनकंडीशनल हो जाऊंगा। ओके। मैं को हम में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं को कहाँ पे लेके जाना है? चित्त के साथ। चित्त पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और ब्रॉड हो जाएगा। देखो, ध्यान से सुनो। मैं को जीरो नहीं करना, मैं को चित्त के साथ जोड़ के अनकंडीशनल होना। सेल्फ में विलीन कर देना। विलीन कर दे। ओके। ठीक है। ये बहुत बड़ा, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? वहां पे रेफरेंस बुक लिख के रखिए, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी में ये सब आपको संदर्भ मिल जाएंगे। ओके। ओके। ओके सर।
चलो आज ओके क्या सर। करते हैं फिर, मैं को क्या कर देते हैं, समग्र कर देते हम हैं, में कन्वर्ट हम हम में में कन्वर्ट कन्वर्ट देते हैं, समझ। या फिर हम सब। ओके, चलो इसके लिए कौन सी मुद्रा आएगी, एक हाथ में हेट्रो और दूसरे हाथ में न्यूट्रो भी ले सकते हैं, न्यूटो भी न्यूट्रल। ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, न्यूटो भी ले सकते हैं, न्यूट्रो भी ले सकते हैं, न्यूट्रो लेंगे आप, न्यूट्रो लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। ओके, और मंत्रा कौन सा आएगा, आ और ई, आ और ई। हम्म, मंत्रा रिपीट। आ और ई, आ आई। ई 21 टाइम्स बोलना। ओके, आई आ आई। ई, आ आ ई। ई, हेट्रो आ, ए, न्यूट्रो ई। स्माइल गुड नाइट सर, आप मिलते नहीं बाद में। यस, ए, वेल गुड। स्माइल लाइट। ओके, just close your eyes and just smile, just continue.